दोस्तों, मैं ऋतिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब की नई वीडियो में। दोस्तों, मैं आज आपको सबसे पहले कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस बताऊंगा। मींस वो क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक्स पे होंगे, कोई हिस्ट्री पे होगा, कोई ज्योग्राफी पे होगा, मतलब सभी टॉपिक्स से क्वेश्चन मिक्स मर्ज होंगे। फिर उसके बाद मैं आपको कुछ करंट अफेयर्स की खबरें बताऊँगा। तो चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि द एलिमेंट्स फाउंड इन बोन एंड टीथ्स आर। इसका आंसर है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स। तो दोस्तों, इसका मतलब है जब प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर एक साथ वर्क करें नेशनल इकोनॉमी में, उसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि कौन से कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे की मिरर इमेज बनाते हैं, मतलब एक जैसे ही हैं। दोस्तों, इसका आंसर है साउथ अमेरिका एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय। दोस्तों, इसका आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि इंडियन रेलवे के पास सबसे फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी है। तो दोस्तों, इसका आंसर है वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि दिल्ली से बनारस तक चलती है। इसकी स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि 38th पैरेलल किन दो कंट्री के बीच की लाइन है, मतलब किन दो कंट्री के बीच की बॉर्डर लाइन है। दोस्तों, इसका आंसर है साउथ एंड नॉर्थ कोरिया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि किस रूलर को कविराज के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर है समुद्रगुप्त। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि किस कंट्री में एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर स्थित है। दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक एशिया का सबसे बड़ा बैंक है, वो पूरे कॉन्टिनेंट का है। तो दोस्तों, इसका आंसर है मनीला, जो कि फिलीपींस की कैपिटल है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि किस एटमॉस्फेरिक लेयर में जो सैटेलाइट्स होती हैं वो लोकेटेड होती हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर है आयनोस्फेयर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि 4 जुलाई को कौन सी कंट्री अपना इंडिपेंडेंस डे मनाती है। तो दोस्तों, इसका आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो दोस्तों, ये थे कुछ मिक्स क्वेश्चंस। अब मैं बात करता हूँ करंट अफेयर्स की खबरों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहली खबर ये आती है कि फ्राइडे में इंडिया की जानी मानी कोरियोग्राफर और एक वेटरन कोरियोग्राफर जिनका नाम है सरोज खान, उनका कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया। वो 72 साल की थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, वेडनेसडे में एक रेफरेंडम के होने की वजह से व्लादिमीर पुतिन, जो कि रशियन प्रेसिडेंट हैं, अब वो 2036 तक रशियन प्रेसिडेंट बने रहेंगे। अगली खबर पर आते हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मतलब IMF की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज है वो वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट बन गया है। इंडिया से आगे अब सिर्फ चाइना, जापान, स्विट्ज़रलैंड और रशिया हैं। अगली खबर पर आते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट ने एक 17 डेज़ का पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ कैंपेन लॉन्च करा है। ये 10 जुलाई से लेके 27 जुलाई तक चलेगा दिल्ली में। अगली खबर पर आते हैं दोस्तों। अगली खबर ये है कि रविंद्र जडेजा को 21st सेंचुरी का इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर घोषित किया गया है और उनको यह विजडन एक जिसको बाइबल ऑफ क्रिकेट के नाम से भी जाना जाता है, एक यूनाइटेड किंगडम की एक पब्लिश होने वाली एक बुक है जो कि क्रिकेट के बारे में रेटिंग देती है और प्लेयर्स की भी रेटिंग देती है। अगली खबर पर आते हैं कि रविंद्र भाकर CBFC मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के नए CEO बन गए हैं। दोस्तों, CBFC एक बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ IT की, जो कि आपने जैसा देखा होगा जब मूवी स्टार्ट होती है तो एक सर्टिफिकेट सा आता है जिसमें UV रेटिंग आ और हिंदी में आ और वा रेटिंग होती है, नीचे साइन आते हैं उसके। दोस्तों, CBFC वही एक बॉडी है। दोस्तों, रविंद्र भाकर उसके इस समय नए CEO बने हैं और CBFC के जो इस समय चेयरपर्सन हैं या चीफ कहें, उनका नाम है प्रसून जोशी। ये थे कुछ आज के क्वेश्चंस और आज की कुछ करंट अफेयर्स की खबरें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और नीचे कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो सबसे पहले देखना हो तो इस जो नीचे बेल आइकन आता है इसको भी दबाना ना भूलिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।